लॉग बी हो जाता है। चलो लॉग ए प्लस क्या होता है, लॉग बी होता है। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। अगर मल्टीप्लीकेशन में है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अगर डिवाइड में होंगे तब बताओ क्या होगा, लॉग ए, माइनस। हाँ माइनस हो जाता है। लॉग ए अपॉन बी है तो उसको आप लोग क्या लिख सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी लिख सकते हो। ठीक है, ये सेकेंड प्रॉपर्टी हो गया। अच्छा थर्ड जो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था। एक्सपोनेंट लॉ में क्या रहता है कि जैसे समझ लो लॉग जो है ए के पावर में यहाँ पे बी है, ए के पावर में क्या है, बी है। तो जो पावर है ना वो कहाँ पे आता है, फैक्टर में आता है, मल्टीप्लीकेशन में आता है। बी टू क्या होता है, लॉग ए हो जाता है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो था फोर्थ प्रॉपर्टी में हमने ये देखा था कि चेंज ऑफ बेस लॉ था। चेंज ऑफ बेस लॉ में स्टूडेंट्स कैसा होता है ना कि लॉग के साथ में अगर ए टू द बेस बी है, ठीक है, तो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये जो है हमने देखा था प्रॉपर्टीज। और इसके बाद और एडिशनल हम लोगों ने क्या देखा था इसमें, जैसे कि लॉग ए टू द बेस ए कितना होता है, 1 होता है। हाँ 1 होता है। क्यों 1 होता है, क्योंकि ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है वो यूज किया हमने। लॉग ए टू द बेस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ए अपॉन लॉग बी लिख सकते हैं। सो वैसे ही लॉग ए अपॉन लॉग ए हो जाएगा, तो लॉग ए और लॉग ए कैंसिल होकर के क्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अच्छा सिक्स्थ जो है ये बताओ, लॉग 1 कितना होता है, 0 होता है। हाँ लॉग 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है। लॉग 1 जो है ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और उसके बाद में हम लोगों ने देखो लॉग के दो टाइप्स देखे थे। लॉग कितने टाइप का होता है बताओ, 2 टाइप का होता है ना, कौन कौन सा था, एक जो बेस में ई होता है और एक का बेस क्या था याद है, इक्वल होता है ना सर, एक का बेस जो है 10 वो 10 होता है। 10 होता है भाई, 10 से। देखो एक और एक का ई लॉग, रहेगा। हाँ बेस जो है वो ई होता है या फिर 10 होता है। लॉग में दो टाइप के होते हैं, एक बेस ई होता है और एक बेस 10 होता है। बेस ई को लिखते नहीं है कभी भी, याद रखो, बेस ई को हम लोग कभी भी लिखते नहीं है। और इसके बाद जो है इसको जो है आप लोग क्या बोलते हो, नेचुरल लॉगरिथम। ये जो है ये नेचुरल लॉग है और ये कॉमन लॉग है। ठीक है, तो अब देखो जो है एक्सरसाइज में हम लोगों ने स्टार्ट किया था, उसमें क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 17 लास्ट टाइम हम लोगों ने सॉल्व किया था। 17 में क्वेश्चन नंबर 17 में देखो क्या था, यहाँ पे लॉग के दो फॉर्मेट, मतलब दो फॉर्म होते हैं, एक एक्सपोनेंशियल होता है और एक लॉगरिथमिक फॉर्म होता है। ठीक है, ये एक बार देख लो, कुछ डाउट है क्या इसमें, सबका रिस्पॉन्स आना चाहिए। हाँ किसी को भी कुछ डाउट है क्या इसमें, नो सर। ठीक है, जहाँ जहाँ पे नहीं समझता है वहां पे माइक अनम्यूट करके पूछो या फिर मैसेज करो। हाँ ठीक है, तो उसके बाद देखो जो है क्वेश्चन नंबर 17 के लिए हम लोगों ने देखा था लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म देखा था, लॉगरिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंशियल। सो एक बार वो भी रिवीजन कर लेते हैं। लॉगरिथमिक फॉर्म जो है, लॉगरिथमिक फॉर्म क्या है, ये जो है लास्ट लेक्चर का सब मैंने रिवीजन कराया। हाँ जो प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा, log a टू b, log a अपॉन b, log a टू द बेस b, सॉरी a रेज टू b है, log a टू द बेस b है। जो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, सिर्फ एक बार वो हम लोग रिवीजन करते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें जो है लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए, लॉगरिथमिक फॉर्म के लिए क्या था, जैसे कि यहाँ पे log a टू द बेस b है और पावर में क्या है m है।
और इसको अगर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, इसमें लिखना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। सो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म किसके इक्वल होगा, देखो ध्यान से, जो लॉग के साथ में होता है ना, जो लॉग के साथ में होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए तो लिखो। लॉग के साथ में देखो कौन है यहाँ पे, ए है। लॉग के साथ में क्या है, ए है। ये जो ए है वो लॉग के साथ में है, तो एक काम करो उसको वैसे ही रखो। हाँ, उसको जो है हम लोग वैसे ही रखते हैं, ए वैसे ही आएगा। और फिर ये जो बेस है, ये जो बेस है ना वो राइट हैंड साइड में जाकर बेस बन जाता है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, बी लिखोगे। और जो राइट हैंड साइड में सिंगल नंबर है या टर्म है जो भी, वो जो है बी के पावर में आ जाता है। समझा सबको ये? हाँ सर। ठीक है। एक बार देखते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17, सर ये वही एक्सपोनेंशियल फॉर्म और वो दूसरे चैप्टर का ही है ना सर? मतलब दूसरे चैप्टर का मतलब? पहले भी था ना ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म और हाँ, एलॉगरिथम। एक्सपोनेंशियल ये तो हम लोग जो है लास्ट लेक्चर में देखे थे। नहीं सर, लास्ट लेक्चर में मेरा बहुत नेट प्रॉब्लम था, मैं बहुत लैग हो रहा था, मेरे को अच्छा पता अच्छा, नहीं। हाँ तो ये जो है वैसे ही है, मतलब अभी का जो समझाया वो समझा कि नहीं समझा? हाँ सर, अभी समझा। हाँ, देखो ये जो है ना हम लोगों को सिर्फ आइडेंटिफाई करना है इसमें ए कौन है, बी कौन है और एम कौन है। ठीक है, तो अब इसका जो है फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं हम लोग। हाँ, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट से। तो 17 का जो फर्स्ट सम है, देखो उसमें क्या दिया है, 2⁵ इक्वल्स टू 32 है। 2⁵ इक्वल्स टू क्या है, 32 है। अब देखो यहाँ पे कंपेयर करो। हाँ देखो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कंपेयर करो, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को और लॉगरिथमिक फॉर्म को जो है कंपेयर करते हैं हम लोग। सो देखो लॉग के फॉर्मेट में लिखना है, एक्सपोनेंशियल गिवन है, लॉग के फॉर्म में हम लोगों को लिखना है। तो उसमें देखो क्या लिखा है, लॉग पहले लिखना है। अच्छा बताओ, ए के प्लेस पे यहाँ पे कौन है? 32 है। 32। हाँ 32 है, बराबर, परफेक्ट। हाँ, ए के प्लेस पे 32 है। और जो पावर है ना, जो पावर है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। बी का पावर देखो m है, और m को हम लोग राइट हैंड साइड में लिखते हैं, तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। और जो बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा। समझा सबको ये अच्छे से? हाँ सर। ये इसका आंसर हो गया। हाँ, ये 1 मार्क्स के लिए आता है पेपर में। अच्छा सेकंड सम देखो, इसका बी वाला जो सम है वो देखो, बी के लिए देखो क्या है, 54⁻0 है। एक काम करो, इसको कैसे सॉल्व करने का ना, जो पावर है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, डायरेक्ट पावर जो है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। और जो यहाँ पे बेस है वो बेस में ही रहेगा, और 1 को जो है लॉग के साथ में लिखोगे। समझा ये? यस सर। यस सर। अच्छा सी वाला देखते हैं। सी 23⁻1 है और फिर वापस 23 है। सी जो है इसमें क्या है, 23⁻1 और ये इक्वल टू 23। तो कभी भी याद रखो, जो पावर है ना, जो पावर है उसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो, पावर को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। और इसके बाद लॉग बेस को बेस में रखो। एक मिनट, समझा ये पार्ट? यस सर। हाँ सर, समझा। यस सर। अच्छा बाकी आप लोग डी वाला बताओ कैसे लिखोगे, डी वाला? डी के लिए कैसे लिखोगे? सर राइट हैंड साइड में हाँ, राइट हैंड साइड में क्या लिखो बताओ? 3/2। 3/2 आएगा। वेरी गुड, राइट हैंड साइड में 3/2 आ जाएगा। और जो 9 है ना वो बेस में वो रहेगा, नीचे आएगा। बराबर 27। बराबर, परफेक्ट। हाँ, ये ऐसे हो जाएगा। सभी को बनाइए। यस सर। हाँ सर। यस सर। अच्छा अभी इजी लग रहा है ये? यस सर। हाँ सर, हाँ सर। आप ई के लिए बताओ, ई के लिए बताओ जल्दी आप लोग। ई के लिए देखो पावर कौन है, -4 है ना, -4। यस। तो -4 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दो। ठीक है, जो पावर है ना वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा, और जो राइट हैंड साइड है वो लॉग के साथ में आ जाएगा।
और जो बेस है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ई के लिए हो गया। एफ के लिए बताओ, एफ के लिए -2 -2 राइट साइड में, -2 राइट साइड में बराबर 0.01 और 0.1 बेस और में बेस में अगर 10। 10। वेरी गुड। ठीक है, हाँ। और फिर इसके बाद जो जी है उसके लिए जी जी 2 राइट आएगा हैंड सर, साइड में 2, राइट साइड से 2 आएगा। राइट हैंड साइड में 2 लॉग लॉग के साथ 7.3890 7.3 बेस में ई आएगा। वेरी गुड। लॉग के साथ में 7.38 और 0। बेस में ई लिखो या मत लिखो, दोनों एक ही है। हाँ ठीक है, अगर बेस में ई नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अच्छा, जैसा जी है वैसे एच भी है और वैसे ही एफ, ये एफ आई भी है, सॉरी। हाँ सर। एच बताओ क्या होगा एच वाला। 1/2 राइट हैंड साइड 1/2 हाँ, लॉग ये log क्या आ जाएगा। 1.6487 और ई। हाँ, अरे वाह। और फिर आई के लिए जो है हम लोग -x को राइट हैंड साइड में लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 6 आ जाएगा और बेस में क्या आ जाएगा, e आ जाएगा। अच्छा, तो सबको क्वेश्चन नंबर 17 देखो अच्छे से समझा एकदम। हाँ सर एकदम। यस सर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 जो है अपना कंप्लीट हो गया। देखो इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 18 में ना इसका रिवर्स है। मतलब हम लोगों को लॉग दिया है और उसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट किया है, तो मतलब कन्वर्ट करना है। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 18 में, अच्छा लॉग को ln भी लिखते हैं। हाँ बताता हूँ मैं। नेक्स्ट सम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है ना, इसमें हम लोगों को अब लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, इसको लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब इसमें एक्सपोनेंशियल दिया है, इसमें क्या दिया है, एक्सपोनेंशियल दिया है और इसको हमें लॉग के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अब देखो इसमें जो है फर्स्ट देखते हैं हम लोग। फर्स्ट जो है, अच्छा लॉग के साथ में कैसा रहता है, लॉग में, एक मिनट ना, क्वेश्चन नंबर 18। अब जैसे समझ लो लॉग a टू द बेस b है और यहाँ पे m है, तो बेस के पावर में m आ जाएगा और यहाँ पे क्या लिखोगे, a लिखोगे। सेम वैसे ही यहाँ पे भी a के लिए देखते हैं हम लोग, फर्स्ट सम के लिए देखते हैं। अच्छा, ये log 64 है और बेस में 2 है और राइट हैंड साइड में 6 है, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, 2 का पावर जो है वो 6 हो जाएगा, इक्वल्स टू 64। समझा सबको। हाँ यस सर। हाँ, ये देखो ये जो है ना, ये 2 जो है 2 बेस में आ जाएगा और 6 जो है वो पावर में आ जाएगा। 2⁻6 ऐसे ऐसे रिलेट करो। हाँ, 2⁻6 और इसके बाद जो लॉग के साथ में है वो राइट हैंड साइड में आ जाएगा। जो लॉग के साथ में है वो राइट हैंड साइड में आता है, कभी भी याद रखो। ए के लिए हो गया, बी के लिए देखो, लॉग के साथ में कौन है, 5 है, सॉरी 1/25 है, तो 1/25 कहाँ पे आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे आ जाएगा। और फिर ये क्या लिखोगे, 5⁻²। समझा सबको। यस सर। डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये। नो सर। हाँ, अच्छा सी के लिए बताओ क्या होगा, सी के लिए 10⁻³ = 0. हाँ, 10⁻³ इक्वल्स टू 0.001 आ जाएगा। और डी के लिए बताओ क्या होगा, डी के लिए 1/2⁻³ = अरे वाह, 1/2⁻³ इक्वल्स टू -8 आ जाएगा। -8। हाँ, अच्छा अब नेक्स्ट बताओ क्या होगा, ये ln मतलब लॉग है, हाँ नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। ln का मतलब होता है यहाँ पे नेचुरल लॉगरिथम। तो e के लिए यहाँ पे अच्छा इसका बेस कुछ है क्या, देखो इसका बेस कुछ है क्या यहाँ पे। नो सर। अच्छा बेस कुछ नहीं है तो क्या है, मतलब ई आएगा ना सर। ई है। हाँ, तो e के पावर में क्या होगा, 0 होगा और उसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, f का बताओ क्या होगा, f का अब इसका भी बेस नहीं है सर, हाँ तो तो बेस, 1 आएगा। हाँ बेस कुछ नहीं है तो e आता है ना, यस सर। e के पावर 3:1 1 = इज इक्वल टू p⁻1 इक्वल्स टू e आता है, बराबर।
e रेज टू 1 इक्वल्स टू e आ जाएगा, ये f हो गया। g के लिए बताओ क्या होगा, g के लिए e raised to minus 0.693 is equal to 1/2. e रेज टू माइनस 0.693 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, सो दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझा सबको। ये जो लॉग में कन्वर्ट करना था और एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना था, देखो डाउट वगैरह है ना, अभी ये लॉग का जो है बेसिक चल रहा है, तो ये अगर अच्छे से समझेगा ना तो आप लोगों को बाकी जैसे फिजिक्स वगैरह में भी बहुत अच्छा हो जाएगा कैलकुलेशन पार्ट में। तो लॉग जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से करो। ये दोनों समझा आप लोगों को अच्छे से? Yes, sir. सर Yes, sir. हाँ बोलो ना, सर ये 18 वाले थोड़े कंफ्यूज। कौन सा 18 कशिश यहाँ पे? ये हाँ देखो कैसे करना है, जो बेस होता है ना उसको बेस ही रखो कशिश। अब देखो इसमें बेस लॉग के साथ में, ये देखो इसलिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा है। अब ये देखो, ये दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। हाँ, इसमें देखो बेस बताओ कौन है बेस? बेस क्या है बताओ? A. नहीं नहीं नहीं, बेस मतलब ये B, होता है लॉग, बी B. है। बेस क्या है? बी है। तो जो कशिश यहाँ पे बेस जो है ना वो बेस में ही रहता है, बी रहता है। ठीक है, और क्या करने का, सिर्फ ये बेस के पावर में इसको लिखने का, बस और कुछ नहीं है। देखो यहाँ पे से 2 था तो 2 के पावर में 6 आ गया। यहाँ पे 5 है, 5 के पावर में -2 आ जाएगा। यहाँ पे 10 है तो 10 के पावर में -3 आ जाएगा। फिर 1/2 है, 1/2 के पावर में 3 आ जाएगा। यहाँ पे e है तो e के पावर में 0 आ जाएगा। समझा? यस सर। अब भी डिफिकल्ट है क्या? नो सर। अच्छा, अब ये जो है क्वेश्चन नंबर 17 18 हो गया। सेम टाइप के सम्स हम लोग पहले करते हैं। हाँ, सेम टाइप के सम्स जो है हम लोग पहले करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 20 है सेम टाइप में। क्वेश्चन नंबर 20 देखो क्या है, एक मिनट सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या दिया है देखो इसमें, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस ऑफ लॉगरिथम। सम और डिफरेंस के फॉर्मेट में हम लोगों को यहाँ पे लिखना है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 20 में राइट द फॉलोइंग, ये ऐसे थोड़ा क्यों हो रहा है, एक मिनट सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 20 में राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ सम और डिफरेंस ऑफ अ लॉगरिथम्स। अच्छा, सम और डिफरेंस के फॉर्मेट में लिखना है, तो हम लोगों को ना इसमें प्रॉपर्टीज वगैरह याद होना चाहिए अच्छे से। प्रॉपर्टीज याद है,
तो फिर ये क्वेश्चंस जो है बहुत इजी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट सम देखो क्या है। ए के लिए लॉग क्या है, पी क्यू अपॉन आर एस है, पी क्यू अपॉन आर एस है। अच्छा ये देखो दोनों जो फंक्शन है वो डिवाइड में है। पहले दोनों सब माइनस फंक्शन, आएगा। हाँ दोनों फंक्शंस अगर डिवाइड में होते हैं तो क्या आता है, माइनस आता है। हम लोग ये वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे। हाँ देखो जब log a टू b होता है, a अपॉन b होता है, तो उसको आप लोग क्या लिखोगे, log a माइनस log b। याद आया? हाँ सर। सर इसको लिखेंगे log PQ माइनस log RS लिखेंगे इसे। सर कौन सा चैप्टर सिखा रहे हैं? क्या बोल रहे हो? सर कौन सा चैप्टर? फंक्शंस है, चाहिए फंक्शंस, फर्स्ट लेक्चर है क्या? मैं सर लेट ज्वाइन हुआ, अभी ज्वाइन हुआ इसके लिए। अच्छा तनिष, फंक्शन है। हाँ ये फंक्शन है, लेट क्यों ज्वाइन किया है? हाँ तनिष, सर बाहर था, अभी आया तो ज्वाइन किया। अच्छा देखो ये जो है फंक्शन है, अगर ये फॉर्मूला है log a अपॉन b किसके इक्वल होता है, log a माइनस log b के इक्वल होता है। सो ये जो है फर्स्ट प्रॉपर्टी, a का मतलब न्यूमरेटर और b का मतलब डिनोमिनेटर। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? नो नो सर। सर। हाँ सर। क्या डाउट है बताओ? हाँ अच्छा ये जो है log a माइनस log b हो गया। अच्छा ये बताओ फर्स्ट फंक्शन में देखो ध्यान से, फर्स्ट फंक्शन में दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे भी दो टर्म्स मल्टीप्लाई में है। तो जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो क्या लिखते हो, प्लस। log Plus- a plus log b। हाँ log, तब यहाँ पे ये क्या लिख सकते हैं हम लोग, log p प्लस, log p plus q। हाँ बराबर log p प्लस log q लिख सकते हो। सेम वैसे इसको भी क्या लिखोगे, log r प्लस log s लिखेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया था ना, हम लोगों को log को सम या फिर डिफरेंस में हम लोगों को एक्सप्रेस करना था। तो देखो ये सम और डिफरेंस में हो गया ना ये सब। यस सर। देखो प्रॉपर्टीज यूज करना है, और जब तक सिंपलीफाई होता है तब तक उसको सिंपलीफाई करना है। पहले हम लोगों ने लॉ ऑफ क्वोशंट यूज किया, फिर लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज किया। तो फर्स्ट पार्ट में किसी को डाउट है? नो सर। नो नो सर। सर। अच्छा हाँ सेकंड वाला सम देखो। हाँ सेकंड वाला बी वाला जो सम है उसमें देखिए, देखो क्या है, x अंडर रूट x है, फिर अंडर रूट क्या है, यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ y है। ठीक है, तो ये जो है लिखेंगे हम लोग यहाँ पे b के लिए, b के लिए क्या है, log अंडर रूट x है इंटू क्यूब रूट ऑफ y है। अच्छा जो पावर है उसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ जो पावर है उसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये जो है पावर में log अंडर रूट x है। अच्छा x का पावर क्या होगा बताओ, 1/2, और क्यूब रूट के लिए क्या होगा पावर, 1/3। इतना समझा सबको? यस सर। स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है तो पावर में हाँ, 1/2 आता है। हाँ और क्यूब रूट है तो पावर में 1/3 आता है। अच्छा देखो दोनों x और y किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। x और y किस में है, मल्टीप्लीकेशन में है। सो स्टूडेंट्स अगर मल्टीप्लीकेशन में होता है तो क्या लिखोगे, तो प्लस में आएगा ना सर। प्लस में आ जाएगा। तो ये log x का पावर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा log y का पावर कितना होगा, 1/3। 1/3 हो जाएगा बराबर। अच्छा देखो हम लोगों ने यहाँ पे लॉ ऑफ प्रोडक्ट यूज कर लिया, बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये सिर्फ समझने के लिए आप लोगों को यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोग लिखना नहीं ठीक है पेपर में। बाय लॉ ऑफ प्रोडक्ट होगा। अच्छा इसमें ये बताओ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर यूज करते हो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या था कि जो पावर में होता है, जैसे कि ये वाला लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, यहाँ पे देखो ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट थर्ड वाला फॉर्मूला जो है, थर्ड वाला फॉर्मूले में log a टू द पावर b है, तो उसको क्या लिखोगे, b log a लिखते हैं। ठीक है, तो सेम वैसे ही यहाँ पे भी है ना, सेम वैसे ही यहाँ पे भी है। x का पावर क्या है, 1/2 है, तो x का पावर जो 1/2 है वो कहाँ पे लिखोगे बताओ,
लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड 1/2 लॉग लॉग के साथ में आ जाएगा, लॉग x हो जाएगा। और इसके साथ क्या लिखोगे? 1/3 log y। 1/3 log y। वापस रिपीट करूं क्या ये सब? सर ये वाला स्टेप 24 हाँ बना हुआ सर। बताओ ना। अच्छा ये बताओ, जो पावर में होता है वो कहाँ पे आता है? फैक्टर में आता है ना। तो ये जो पावर में है वो कहाँ पे आएगा? फैक्टर में आ जाएगा। मतलब ये 1/2 जो है ना, ये कहाँ पे आ जाएगा? लॉग के पहले आ जाएगा। और ये 1/3 भी कहाँ पे आएगा? लॉग के पहले आ जाएगा। समझा? सर ये पावर में रहेगा हाँ तभी यहाँ सर। पे आएगा ना सर। हाँ बराबर, जब पावर में होगा ना तभी आता है। अहमद समझा ये? सर पावर में नहीं रहेगा तो नहीं आएगा। सर ये हाँ। फंक्शन का मतलब सेकंड लेक्चर है ना? हाँ ये फंक्शंस का सेकंड लेक्चर नहीं है, ये थर्ड लेक्चर है। थर्ड या अच्छा फोर्थ सर। लेक्चर है। फोर्थ है सर। फोर्थ लेक्चर है। अच्छा ये क्या लिखोगे यहाँ पे? बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। हाँ बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। अच्छा डिफिकल्ट लग रहा है क्या ये? नहीं सर। हाँ इजी है। हाँ तो मतलब और 2 एग्जाम सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो ये एग्जाम एक बार देख लो अच्छे से। मोहित समझा ये? आंचल, जयेश, कादिर, कोमल, ओम, राधिका, प्रेम सागर, ऋषभ, आशीष। सर थोड़ा मुश्किल लग रहा है यस सर। क्या मुश्किल लग रहा है? सर, फर्स्ट लेक्चर में भी नहीं था ना मैं, इसलिए। फर्स्ट लेक्चर में नहीं थे क्या? हाँ सर। अच्छा प्रेम सागर ना, चलेगा कोई नहीं। देखो जो है प्रॉपर्टीज याद रखो। अंशुमन समझा? कितना तीसरा लेक्चर है? हाँ सर। फोर्थ लेक्चर है। चंदन, धीरज, मिताली, निर्मति, पूर्वा, रेशम, स्नेहल। समझा ना आप लोगों को ये? ठीक है। देखो जो है 2-3 सम और सॉल्व करेंगे ना तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट सम देखो क्या है? सी वाला सम देखो, ln दिया है वहां पे, मतलब नेचुरल लॉगरिथम है। हाँ नेचुरल लॉगरिथम है। सो ln a क्यूब है, ln a क्यूब है। ln a क्यूब एक मिनट। सर स्क्रॉल आउट स्क्रॉल इन करो। हाँ हाँ वो कैसे ना, ये पेन से वो होता नहीं जल्दी। एक मिनट सिर्फ। हाँ एक मिनट देखते हैं। अच्छा ये थर्ड सम देखो क्या है? सी के लिए ln a क्यूब इंटू क्या है? a माइनस 2 द होल स्क्वायर है। और अंडर रूट में क्या है? b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस 5 है। ये और लार्ज हो रहा है वैसे। हाँ अच्छा देखो ये सी वाला क्वेश्चन जो है, ln a क्यूब इंटू a माइनस 2 द होल स्क्वायर था।
a माइनस टू दी होल स्क्वायर था और अंडर रूट में क्या था, अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस 5 है। हाँ अच्छा ये बताओ, हाँ पहले हम लोग क्या करते हैं, देखो दोनों जो है डिवाइड के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। अगर डिवाइड में होता है तो क्या करते हो बताओ? माइनस कर दें। ये सिर्फ एक मिनट रुको। हाँ एक मिनट देना सिर्फ। सॉरी। अच्छा ये देखो जो है ln a क्यूब है इंटू a माइनस टू द होल स्क्वायर है अपॉन अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 5 है। सो सबसे पहले हम लोग डिवाइड में है ना तो उसको हम लोग माइनस में लिखते हैं। सो न्यूमरेटर का पार्ट माइनस डिनोमिनेटर का पार्ट। देखो क्या हो जाएगा, इसको आप लोग कैसे लिखोगे, ln वैसे लिखो, न्यूमरेटर का पार्ट वैसे ही रखो, a क्यूब इंटू a माइनस टू द होल स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा ln इंटू अंडर रूट b स्क्वायर प्लस 5। अच्छा प्रेम सागर समझा अभी है? यस सर। हाँ अच्छा ये जो है ना देखो अगर डिवाइड में होते हैं तो सबसे पहले क्या करते हो, माइनस में करते हो। अच्छा फर्स्ट ब्रैकेट देखो, अभी फर्स्ट ब्रैकेट में दो फंक्शंस मल्टीप्लाई में है, फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शंस किस में है, मल्टीप्लाई में है। तो मल्टीप्लाई में है तो कैसे लिखोगे, प्लस में लिखेंगे। तो ln फर्स्ट पार्ट क्या है, a क्यूब है, प्लस ln सेकेंड पार्ट क्या है, a माइनस टू द होल स्क्वायर है, और थर्ड पार्ट को आप लोग क्या करो ln वैसे ही रखो। अच्छा ये स्क्वायर रूट में है तो स्क्वायर रूट में है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, b स्क्वायर प्लस 5 और इसका पावर 1/2 आया ना? सर। हाँ सर। हाँ अच्छा ये जो है हम लोगों ने पहले क्या किया, लॉ ऑफ क्वोशंट यूज किया, मतलब जब डिवाइड में है तो माइनस हो जाएगा और जब मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा। अच्छा अब इसमें कौन सा रूल यूज करोगे बताओ, पावर में जब है तो वो कहाँ पे आएंगे, फैक्टर में आ आएंगे। जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। हाँ ये जो है क्या लिखोगे, हाँ 3 ln आ जाएगा yes, और a आ हाँ, जाएगा। सर ये अच्छा भी ये पावर दूसरा में बताओ क्या आएगा, 2 ln a a माइनस 2 माइनस आ जाएगा। यस, और लास्ट वाला क्या आएगा, 1/2 ln। ln b स्क्वायर प्लस 5। अच्छा रिपीट करूं क्या ये, कि समझा अच्छे से सबको? पावर में होते तभी करना पड़ेगा ना सर। क्या बोल रहे हो, क्या क्या कह रहे हो यहाँ पे प्रजत? कुछ नहीं सर, समझ में आया। अच्छा बाकी प्राची कशिश आप लोगों को समझा ही है? Yes, sir. Yes. अंजलि समझ रही है? Yes, sir. हाँ। देखो ये जो है सी का क्वेश्चन हो गया, सी के लिए हो गया। फिर इसके बाद डी वाला देखो सम क्या है। देखो आप लोग ना ये जो है तो सिर्फ देखना है कि इसमें पहले कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा ये जो डी वाला सम दिख रहा है, डी वाले में देखो पावर में पहले 2 है,
पहले आप पावर को सिंप्लीफाई करने के लिए जाओगे ना, तो 2 को हम लोग कहाँ पे लिखेंगे बताओ? सर पूरा लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे ना। हाँ देखो, जब भी याद रखो बराबर, जब लॉग भी के हाँ लॉग के साथ में आ जाता है, जब भी पावर में हाँ कुछ सर, नंबर है ना, log। हाँ जब भी पावर में कुछ नंबर है तो वो फैक्टर में आ जाता है। कहाँ पे आ जाएगा? फैक्टर में। अब देखो ध्यान से इसको, जो ये 2 है उसको ln के पहले लिखोगे, समझा इतना बात पहले आया ना? Yes, sir. अच्छा हाँ, अब उसके बाद जो है, अब देखो ये दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, ये इसके बाद ये न्यूमरेटर के लिए हो गया और ये डिनोमिनेटर के लिए हो गया। अच्छा, अगर जब ऐसे फॉर्मेट में होते हैं तो क्या करोगे? माइनस। माइनस कर देंगे, बराबर। माइनस, पहले इतना बात करते हैं हम लोग। हाँ तो देखो क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन जो है डी के लिए देखो क्या है यहाँ पे, डी के लिए ln है और ये क्यूब रूट में ऐसा दिया है। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले 2 को हम लोग बाहर लिखते हैं। 2 को जो है बाहर लिखते हैं, सो 2 आ जाएगा, ln आ जाएगा, और फिर इसके बाद ये बाकी का ब्रैकेट के अंदर का जो टर्म है वो सेम रहेगा, क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 आ जाएगा, और इनटू 2x प्लस 1 दी होल रेज टू 4। जो स्टेप नहीं समझाना वो पूछो। हाँ, और यहाँ पे x प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2x प्लस 4 है, 2x प्लस 4। अच्छा, अब उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे डिवीजन में है तो वो माइनस हो जाता है, डिवाइड में है तो क्या होता है? माइनस होता है। सो 2 वैसे ही रखोगे, ln भी वैसे ही रहेगा, सॉरी 2 वैसे ही रखो, log a माइनस log b हो जाएगा। तो ln फर्स्ट पार्ट क्या है यहाँ पे? क्यूब रूट है, सो क्यूब रूट ऑफ x माइनस 2 है, और दूसरा जो है वो 2x प्लस 1 दी होल रेज टू 4 है, माइनस डिनोमिनेटर वाला पार्ट। डिनोमिनेटर क्या है? x प्लस 4 है, इंटू अंडर रूट क्या है? 2x प्लस 4 है। कोई डाउट अब तक? नो सर। No, हाँ, नो sir. सर। अच्छा बताओ, हाँ फर्स्ट पार्ट में क्या करोगे अब आप लोग? प्लस सर प्लस मल्टीप्लाई तो प्लस भी रहेगा ना। बराबर, मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, इसमें भी मल्टीप्लाई है और इसमें भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों में क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। सो 2 को हम लोग वैसे ही रखते हैं। 2 जो है वैसे ही रहेगा और इसमें प्लस हो जाएगा, तो ln। अच्छा, क्यूब रूट को मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या यहाँ पे? उसका पावर 1/3। Yes, sir. हाँ, और इसका जो है प्लस दूसरा पार्ट जो है log 2x प्लस 1 दी होल रेज टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब दूसरा जो है माइनस वाला, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, माइनस के लिए यहाँ पे ln क्या आ जाएगा? x प्लस 4 और प्लस ln, अगर ये स्क्वायर रूट में है तो पावर कितना होगा बताओ? 1/2, यस। बराबर 1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब एक काम करो, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करो। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट क्या होता है कि जो पावर में नंबर होता है वो कहाँ पे आ जाएगा? फैक्टर में आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? वो फैक्टर में आ जाएगा। सो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 2 को बाहर रखो और ये 1/3 पहले आ जाएगा, 1/3 ln, ये क्या होगा? x माइनस 2 आ जाएगा, और फिर ये 4 पहले आ जाएगा, और log 2x प्लस 1 आ जाएगा। ब्रैकेट ओपन कर दो। हाँ, ये माइनस, यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस आ जाएगा ln x प्लस 4, और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 1/2 ln 2x प्लस 4। देखो जितने भी यहाँ पे सम है ना, हम लोगों को सबको प्लस और माइनस में कन्वर्ट करना है। तो देख लो ये एक बार सम, कुछ डाउट है तो पूछो इसमें। Sir, हाँ हाँ सर। बोलो ना। sir वो 1/2 कैसा है? अच्छा, स्क्वायर रूट है तो 1/2 आता है ना। हाँ. हाँ, और किसको डाउट है? पूछा करो डाउट। हाँ पूछा करो डाउट, अगर कुछ डाउट है ना तो पूछा करो सब लोग। और क्या डाउट है पूछो। सर वो मतलब स्क्वायर है मुझे. हाँ पूछो ना, क्या डाउट है बोलो। सर वो स्टेप नहीं समझा मुझे. कौन सा? ये थर्ड वाला, ब्लैक वाला?
हाँ अच्छा देखो, हम लोगों ने क्या किया, कशिश यहाँ पे अगर स्क्वायर रूट है, एक मिनट, अगर जो है देखो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है तो उसको आप क्या लिखोगे, एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे, ठीक है। और अगर जितना भी यहाँ पे ये ऑर्डर होता है, अगर कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, वो 2 है। अगर यहाँ पे 5 है, 5th रूट है, तो इसका एक्स का पावर क्या लिखोगे, 1/5 लिखेंगे। इतना पता है ना ये। यस सर। यस सर। अब यहाँ पे जैसे x जो है यहाँ पे 3 है, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/3 आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो अभी रिलेट करो इसको। अच्छा ये देखो, ये x-2 जो था, ये जो x-2 है, इसका पावर देखो क्या है, इसका ऑर्डर क्या है, 3 है, तो इसको हम लोग 1/3 लिख देंगे। यस। नहीं समझा? हाँ समझ गए। और इसका जो है, इसका ऑर्डर कितना है, 2 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो इसको 1/2 लिख दोगे। यस सर। और अगर मल्टीप्लाई में है तो दोनों को हम लोग प्लस कर दिए, यहाँ पे भी प्लस और यहाँ पे भी प्लस। अभी समझा? यस सर। हाँ, ऐसे कुछ भी डाउट होता है ना तो पूछा करोगे तो ही अच्छा है, नहीं तो ऑनलाइन में कैसे समझेगा नहीं फिर। ओके सर। बाकी लोगों को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। हाँ सर। हाँ अच्छा, तो ये जो है अपना क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। फिर इसके बाद 21 देखो क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 21 में। सर रहेगा तो कल भी पूछ सकते हैं ना सर डाउट? हाँ क्यों नहीं पूछ सकते हो, कभी भी पूछ सकते हो। प्रैक्टिस करोगे, जो भी डाउट्स वगैरह रहेगा तो फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछा करो, ठीक है। देखो प्रैक्टिस करोगे ना तभी समझ में आएगा कि अपने को डाउट है कि नहीं है। सर हाँ बोलो ना। सर कल ये लेसन का जो मतलब पार्ट हुआ है थोड़ा आगे का वो रिपीट करोगे, क्योंकि हाँ, मैं अच्छा। 3 लेक्चर मिस कर दी। हाँ सर कल भी क्लासेस में आना है ना? हाँ क्लासेस में आना है। जो भी डाउट्स वगैरह है ना, आप लोग आज पढ़ाई कर लो अच्छे से, जो भी डाउट्स वगैरह होगा कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके सर। हाँ हाँ ओके सर। हाँ। अब देखो ये जो है, अब ये क्वेश्चन रीड करो, देखो क्या है, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ सिंगल लॉगरिथम। अब क्वेश्चन समझा सबको? अब पहले वाला जो सम था उसमें हम हाँ, लोगों सर। को सिंगल टर्म दिया था, उसको हम लोगों ने स्प्लिट करके मतलब एक से ज्यादा टर्म में कन्वर्ट कर दिया था। बट यहाँ पे कैसे, पहले से ही प्लस माइनस के फॉर्मेट में है और उसको हम लोगों को कंबाइन करके उसको सिंगल लॉगरिथम में फॉर्म करना है, ठीक है। इसका रिवर्स है पहले वाले क्वेश्चन का। अब इसमें देखो फर्स्ट वाला सम जो है, क्वेश्चन नंबर 21 का जो ए वाला सम है, इसमें क्या है, 5 log x है, 5 log x है, प्लस क्या है, 7 log y है, 7 log y है, माइनस क्या है, log z है। अच्छा अब ये बताओ, इसका रिवर्स कर रहे हैं हम लोग जो है। अब जो फैक्टर में होता है वो कहाँ पे आएगा बताओ, पावर में। लिख सकते हैं ना इससे? यस सर। देखो कभी भी याद रखो, जब हम लोगों को ना सिंप्लीफाई करना है तो हम लोग जो है पावर वगैरह को जो है सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब हम लोगों को सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है अगर, तो हम लोग उसका रिवर्स वाला जो है फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, log x raised to 5, और इसको क्या लिखोगे, log y raised to 7। और इसमें तो वैसे ही रखोगे इसको, क्योंकि यहाँ पे पावर वैसे आगे कुछ टर्म है ही नहीं। इतना समझा सबको? यस सर। यस सर। हाँ, अब ये बताओ, अगर दो फंक्शंस लॉग में है और दोनों अगर प्लस में दिया है तो क्या होता है, मल्टीप्लाई। हाँ तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, log x raised to 5 into y raised to 7 माइनस log z हो जाएगा। समझा अच्छे से ये पार्ट? यस सर। यस सर। अच्छा ये बताओ, दोनों लॉग के बीच में साइन क्या है, माइनस है, और अगर दोनों लॉग जो है माइनस में होते हैं तो क्या होता है, डिवीजन होता है। तो log x raised to 5 into y raised to 7 अपॉन क्या हो जाएगा, z। ये देखो log के ये पहले स्टार्टिंग में 3 टर्म्स थे, अब ये कंबाइन होकर सिंगल टर्म में फॉर्म हो गया। समझा सबको अच्छे से ये वाला सब? रिवर्स Yes, sir. उसका रिवर्स। बराबर बराबर। 20 का जो है पूरा रिवर्स है, ये 20 का जो है ये पूरा रिवर्स है।
अब इसमें बी वाला सम देखते हैं। हाँ, बी वाला सम, बी वाला देखो आप लोग बताओ। हाँ जो है बी सम में 1/3 log x माइनस 1 है, और फिर 1/2 log x है। अच्छा ये बताओ फर्स्ट स्टेप क्या करोगे आप लोग? सर log उधर One log by log three x को x minus minus 1 1 cube plus raised to 1 minus 3 log बराबर बराबर, एक मिनट ना, देखो log ये x माइनस 1 का पावर क्या हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा। cube। और हाँ बराबर, और ये इसमें log x का पावर क्या होगा? 1/2 हो जाएगा। हाँ समझा सर, सबको अच्छे से? यस यस अच्छा yes ये sir हाँ, अब ये बताओ, हाँ प्लस हो गया। अब ये बताओ अगर 1/3 है तो इसको क्यूब रूट लिख सकते हैं, और 1/2 है तो इसको क्या लिख सकते हो? square स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। तो हम लोग ने इसको कैसे लिखा? लॉग क्यूब रूट ऑफ x माइनस 1, और इसको क्या लिखा हमने? लॉग अंडर रूट ऑफ x लिखा। और जब अगर यहाँ पे प्लस में है तो दोनों फंक्शंस क्या होंगे? Divide. मल्टीप्लाई हो जाएंगे। multiply तो x माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा? अंडर रूट x। देखो ये लॉग में सिंगल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। समझा ये? अभी थोड़ा Yes, इजी sir. लग रहा है? हाँ yes sir सर हाँ, yes तो ये मल्टीप्लिकेशन का, क्या बोल रहे हो? ये तो मल्टीप्लिकेशन में डालना है ना? नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, जैसा क्वेश्चन दिया रहेगा उसके हिसाब से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, आप अगर Okay, प्लस, हाँ प्लस में है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, माइनस में है तो डिवाइड हो जाता है, और अगर कोई टर्म पावर मतलब कोई लॉग के पहले नंबर है ना तो वो पावर में चले जाएगा। ओके सर। हाँ अच्छा, अब उसके बाद जो है सी वाला सम देखो, सी वाला इसका ln x माइनस x प्लस 2 है, ln x प्लस 2 है, और फिर ln x माइनस 2 है। सी वाला जो सम है ln x प्लस 2 प्लस ln, पहले कभी भी याद रखो ना, लॉग का जो कोएफिशिएंट होता है, मतलब ln या फिर लॉग के पहले जो है उसको 1 में कन्वर्ट करना है। ln यहाँ पे x प्लस 5 है। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे अभी। अच्छा बताओ, फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों किस में है? प्लस में है। तो अगर प्लस में है तो दोनों किस में लिखोगे? multiply multiply हाँ, तो ये x प्लस 2 हो जाएगा, इंटू क्या होगा? x माइनस 2। ठीक है, अच्छा ये 3 को कहाँ पे शिफ्ट करोगे? पावर पावर में पावर में शिफ्ट कर देंगे हम लोग इसको। ये जो है पावर में चले जाएगा, तो x प्लस 5 का पावर जो है 3 हो जाएगा। अच्छा ये बताओ, ये जो ln है इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो क्या फॉर्मूला यूज हो जाएगा? a a square square minus minus b b square. square अरे वाह, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ln, और ये क्या हो जाएगा? x प्लस 5 सर b का स्क्वायर नहीं, मतलब 4 का स्क्वायर नहीं लिखा है। अरे 2 का स्क्वायर हो जाएगा ना प्राची, तो 2 का स्क्वायर मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। हाँ सर, सर वो इसको 3 पावर में तो अंडर रूट नहीं लिख सकते। नहीं नहीं, तो ये पावर में 3 है ना, 1/3 नहीं है ना। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, अच्छा ये बताओ जो है अभी कैसे, ये तो हम लोगों ने लिखा। डिवाइड हाँ, माइनस में है तो क्या कर दोगे? डिवाइड कर दोगे। माइनस में है तो क्या करोगे? इसको डिवाइड कर दोगे। ln न्यूमरेटर में x स्क्वायर माइनस 4 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में x प्लस 5 दी होल क्यूब हो जाएगा। एक बार ये सब सम्स, तीनों सम अच्छे से देख लो। हाँ, ये तीनों सम एक बार अच्छे से देख लो, शायद से वैसे नहीं आएगा। ये पहले दोनों सम देख लो अच्छे से। देखो ये जो है दोनों सम, तीनों सम देखो अच्छे से। हाँ सर समझा। हाँ, देख लो एक बार, कुछ डाउट है तो पूछो। हाँ, अभी थोड़ा बहुत इजी लग रहा है कि नहीं है? yes sir हाँ, आज प्रैक्टिस करना। हाँ, ये सब सम्स जो है एक बार देख लो, ये सम आप लोग।
एक लास्ट सम करते हैं आज के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 22 देखो क्या दिया है। गिवन दैट log 2 किसके इक्वल है, a के इक्वल है, एंड log 3 किसके इक्वल है, b के इक्वल है। राइट log √96 इन टर्म्स ऑफ a एंड b। log 2 का वैल्यू किसके इक्वल है, a के इक्वल है, और log 3 का वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। हम लोगों को log √96 को एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ a और b। log √96 है, इसको हम लोगों को लिखना है किसके टर्म्स में, a और b के टर्म्स में लिखना है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है यहाँ पे पहले, ये log क्या है, √96 है। अच्छा रूट में है तो पावर 1/2 लिखेंगे तो चलेगा क्या, 96 और पावर क्या लिखोगे 1/2, इतना समझा सबको। हाँ सर। यस सर। 1/2 को कहाँ पे लिखोगे अब, लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। हाँ मतलब 1/2 log 96 1/2 और log Log क्या लिखोगे 96, 96। ठीक है। अच्छा ये देखो जो आप लोग सॉल्व करते थे पहले, 96 का जो है ना फैक्टर फाइंड करो, 96 का जो है फैक्टर फाइंड करो। ये आता है ना डिवीजन वगैरह सबको, 2 से अगर करते हैं तो 2 और से से 4 से भी कर सकते हो, 2 से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको, हम लोग 2 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि log 2 और log 3 दिया है, ठीक है। log 2 और क्या दिया है, log 3 दिया है। 2 से डिवाइड करो, 2 4 सा 8 हो जाएगा, 24। 48 आ जाएगा, ठीक है। बराबर समझा ये, वापस 2 से डिवाइड करो, 2 और 4 आ जाएगा, और फिर वापस 2 से डिवाइड करो, 1 2 आ जाएगा, और 12 वापस yes 6 वापस 2 से 6 आ जाएगा, अब फिर वापस 2 से 2 से 3, और फिर अब सर वापस 3 से कीजिए सर, पेयर हो जाएगा ना, पेयर बना के फिर नहीं पेयर नहीं बनाते हैं यहाँ पे, 96 का जो है फैक्टर हम लोगों को लिखना है। अच्छा देखो 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 टाइम्स है। सो हम लोग 96 को 2⁵ लिख के इंटू 3 कर सकते हैं क्या। यस हाँ सर। सर, हाँ सर। अच्छा तो हम लोग ना ऐसे ही लिखते हैं, देखो हम लोगों को क्या लिखना है यहाँ पे 1/2 log वैसे ही लिखो, 96 को ना 2⁵ लिखो और इंटू 3 लिख दो। अच्छा ये बताओ जो log में दोनों नंबर्स है वो किस में है, मल्टीप्लाई में है, तो अगर मल्टीप्लाई में है तो किस में लिखूं बताओ, प्लस में। प्लस में लिखना है, बराबर। तो ठीक है, तो हम लोग 1/2 को बाहर रखते हैं और इन दोनों को प्लस कर दो, log 2⁵ हो जाएगा, प्लस क्या होगा log 3 हो जाएगा। देख लो स्टार्टिंग से कुछ डाउट है क्या अभी। अच्छा ये बताओ 5 को कहाँ पे शिफ्ट करोगे, 5 को सर कहाँ पे 5 log 2 5 log 2 आएगा सर। ये जो है 5 log 2 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा log 3 आ जाएगा। अच्छा वही क्वेश्चन रहेगा। में, हाँ क्वेश्चन में देखो क्या दिया है, a किसके इक्वल है, log 2 के इक्वल है, और b किसके इक्वल है, log 3 के इक्वल है। तो अच्छा log 2 के प्लेस पे हम लोग a लिखेंगे और log 3 के प्लेस पे हम लोग b लिखेंगे। सो 1/2 ये क्या आ जाएगा 5a आ जाएगा, और log 3 जो है वो b आ जाएगा। देखो हम लोगों ने log अंडर रूट -96 को, सॉरी +96 को हम लोगों ने यहाँ पे लिखा इन टर्म्स ऑफ a और b। ये सब समझा अच्छे से, यस सर। यस सर। इजी था ना ये सब, यस सर। हाँ सर। ठीक है। ये सम्स जो भी है ना, जितने भी है प्रैक्टिस करना अच्छे से, ठीक है। और फिर कल हम लोग मिलते हैं फिर, हाँ हाँ सर, कल मिलते हैं। ओके सर। चलो ठीक है, हाँ टेक केयर। सर पीडीएफ। आप PDF पहले का मिला है ना इसका, यस सर। और पहले हाँ, का सर। जो नहीं मिला होगा ना, तो कल मैं नोटबुक लेकर आता हूँ, आप लोग उसके मतलब चाहिए तो PDF बना लेना, ठीक है। चलो फिर हाँ स्टॉप करते हैं। ओके सर, थैंक यू सर, बाय सर। सर। बाय सर। बाय सर, थैंक यू सर। हाँ हाँ थैंक यू, बाय सर। हाँ हाँ बाय।